चुनाव कोई भी हो, बागियों की अलग ही धमक होती है। इस बार भी कुछ यही माहौल है। नगर निकाय के चुनाव का लोकसभा चुनाव से भले सीधा कनेक्शन नहीं हो, लेकिन बगावत के बोल का असर 2024 पर निश्चित तौर पर होगा। आज सपा के खेमे से इसका ट्रेलर आ गया। पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सपा के प्रत्याशी की खुली खिलाफत का ऐलान कर दिया। मामला संभल नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का है। क्या समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी में नई मुसीबत खड़ी होने वाली है? क्या मुस्लिम मोर्चे पर अखिलेश यादव को नया झटका लगने वाला है? ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी दिशा बदलने के संकेत दे दिए हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने संभल में सपा के प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन का भरे मंच से ऐलान भी कर दिया। सपा ने संभल में पार्टी के विधायक इकबाल महमूद की पत्नी रुखसाना इकबाल को टिकट दिया है, लेकिन बर्क ने उनसे किनारा करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी फरहान सैनी का समर्थन कर दिया है। फरहान सैनी के समर्थन में जो मंच सजा था, उस पर सपा के सांसद बर्क के अलावा उनके पोते और सपा से ही विधायक जियाउर रहमान बर्क दोनों ही मौजूद थे। पर ये कह रहा हूँ कि हमने ये तय किया है कि यासीन सैफी को यानी ये पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए सियासी बगावत की चुभने वाली कहानी है। इसका एक पहलू ये भी है कि बर्क रुखसाना इकबाल को टिकट देने से सख्त नाराज थे। उनकी सपा ने अनदेखी की और अब नतीजा सबके सामने है। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए कई तरफ से मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। एक चुनौती रालोद के साथ गठबंधन वाले मोर्चे पर भी है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां सपा के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बिजनौर की 6 सीटों पर सपा रालोद आमने सामने है। शामली की कांधला नगर पालिका में भी दोनों आमने सामने हैं। मेरठ महापौर सीट को लेकर रालोद का गुस्सा कम नहीं हो रहा, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी मेरठ की मवाना सीट को लेकर है, जहां रालोद ने अयूब कालिया को मैदान में उतारा है, जिन्होंने नामांकन भी कर दिया। मेरठ की मवाना सीट से सपा ने दीपक गिरी को टिकट दिया था। दीपक गिरी ने 19 अप्रैल को नामांकन भी कर दिया, लेकिन जैसे ही मवाना नगर पालिका परिषद से सपा प्रत्याशी के सिंबल वापस लेने की खबर आई तो लगा कि तूफान थम गया। सपा और रालोद के बीच विवाद सुलझ गया, लेकिन कुछ ही देर में सपा ने दीपक गिरी की जगह नया प्रत्याशी मैदान में उतार दिया। यानी घंटे भर के भीतर जो डैमेज कंट्रोल करने की बात कही जा रही थी, वो बात धराशायी हो गई। सपा ने अब मवाना से रालोद के अयूब कालिया की जगह अमीर आजम को प्रत्याशी बनाया है। वो त्रुटिवश जो है वहाँ से पार्टी कार्यालय से सिंबल उनको जारी हो गया था। वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की जैसे ही उसमें संज्ञान में आया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के संज्ञान में जैसे ही वो आया, उन्होंने तुरंत निर्देश किया कि ये सिंबल वापस करो, और वापस करने के बाद राष्ट्रीय लोकदल की जो खाते में सीट गई है, वहाँ से जो भी उनके उम्मीदवार हों, अब कालिया जी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, तो कालिया जी के फेवर में जो हम लोग समर्थन कर देने के लिए आगे, उसको वापस हमने ले लिया है। नहीं, सियासी जंग हमारे किसी जंग नहीं है। गठबंधन के जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा उसको अमल करेंगे। समाजवादी वालों ने नॉमिनेशन कर दिया, हमने भी कर दिया। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा उसको हम अमल करेंगे। और मुझे उम्मीद है, ऊपर जब मैं 4 बार सभासद रहा हूँ, 1 बार चेयरमैन बना हूँ, और इस बार भी उम्मीद है। मैंने कभी हार का मुंह देखा, ऊपर वाले साहब मैं हारूंगा नहीं। यानी ये लड़ाई अब सपा और रालोद के बीच बड़े सियासी महासंग्राम की शुरुआत करा सकती है। सपा ने पहले प्रत्याशी का सिंबल वापस लिया, लेकिन डैमेज कंट्रोल का ड्रामा कुछ देर बाद ही खत्म हो गया और सपा ने रालोद को सीधी चुनौती देकर दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतार दिया। साथ ही अपनी तरफ से संकेत भी दे दिए। इससे पश्चिम में सपा और रालोद के फिर आमने सामने आने से भाजपा के लिए ये भिड़ंत फायदे का सौदा बन सकती है। बात समझ से परे है कि जब बातचीत हो गई थी कि यहाँ जो समाजवादी पार्टी है वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी और आरएलडी मेरठ की मेयर सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन अचानक से समाजवादी पार्टी ने फिर दूसरे प्रत्याशी को लाकर खड़ा कर दिया है और इससे सीधे तौर पर आरएलडी के कार्यकर्ता चैलेंज के रूप में देख रहे हैं। अब बातचीत से कोई हल निकलेगा या फिर यहाँ महाभारत भी होगी और उस पर सियासी संग्राम भी बड़ा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मवाना, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।